हाय कोडर्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की सीरीज के साथ। अब अगर कभी भी हमें नेम को प्रिंट करवाना हो तो नेम की वैल्यू को हम प्रिंट करवा सकते हैं। उसी तरीके से कोई आइटम है, अमेजॉन का, फ्लिपकार्ट का कोई आइटम है जिसका हमें प्राइस चेक करना है, तो उसके लिए प्राइस को हम वेरिएबल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्राइस इज 150 रुपीज़ एंड 50 पैसा। तो ये डेसिमल के साथ भी हम अपने नंबर्स को सेव करवा सकते हैं। एंटर किया तो ये हमारे पास प्राइस की वैल्यू आ गई। कभी भी बाद में जाकर हम इस प्राइस की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमने वेरिएबल्स को यहाँ पर लिख दिया। हम चाहें तो वेरिएबल्स को अपनी फाइल के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। फाइल के अंदर डिफाइन करने के लिए इनफैक्ट एक्सप्लोरर पे क्लिक करके हम ये जो लेफ्ट वाला साइड बार है इसे ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। अभी के लिए ये सारी लाइनें हम हटा सकते हैं। हटाकर यहाँ पर अपना वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं। वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हम लिख सकते हैं नेम इज इक्वल टू टोनी स्टार्क। इसको कर लिया सेव। अब यहाँ पर इस तरीके का क्रॉस आ रहा होगा, ये नेम इज डेप्रिकेटेड। बेसिकली ये जो एरर हमारे पास आ रहा है, ये जो क्रॉस हमारे पास आ रहा है, इसका जावास्क्रिप्ट से कोई रिलेशन नहीं है। हमने अपने कोड के अंदर कोई गलती नहीं की है। ये ऑटोमेटिकली विजुअल स्टूडियो कोड कोई और चीज़ समझ रहा है अपने नेम को। तो इस चीज़ को, इस एरर को कंप्लीटली इग्नोर करना है। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम console.log करेंगे। हम चाहते हैं प्रिंट करवाना अपने वेरिएबल नेम की वैल्यू को, या नेम की जगह हम इसे फुल नेम भी कह सकते हैं। फुल नेम, ये हमारा फुल नेम हो गया। इसे हम प्रिंट करवाना चाहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फुल नेम प्रिंट करवाने के लिए अगर इस तरीके से मैंने लिख दिया डबल कोट्स फुल नेम, सेमीकोलन लगाया, सेव किया और यहाँ पर आए और रिफ्रेश कर दिया, तो हमारे पास क्या प्रिंट होके आया? हमारे पास प्रिंट होके आया फुल नेम। तो जो हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू होती है, अगर मुझे वेरिएबल की वैल्यू एज इट इज़ प्रिंट करवानी है तो उसके लिए हम डबल कोट्स या कोट्स को यूज़ नहीं करते। उसके लिए हम डायरेक्टली अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं console.log के अंदर। यानी यहाँ पर मुझे सिर्फ अपना फुल नेम लिखना है, मुझे डबल कोट्स के अंदर इस वैल्यू को नहीं लिखना, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ होती है वो वैसी की वैसी प्रिंट होती है। पर मुझे तो वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। इसको सेव कर लेते हैं एंड इस बार हमने रिफ्रेश किया तो इस बार फुल नेम की जगह हमारे पास प्रिंट होकर आ गया टोनी स्टार्क। इसी तरीके से अगर हम कोई और वेरिएबल बनाएं, फॉर एग्जाम्पल हमने वेरिएबल बनाया एज इज इक्वल टू 24 एंड यहाँ पर हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं एज। इसको सेव कर लेंगे, रिफ्रेश किया, हमारे पास एज आई इक्वल टू 24। हम चाहते हैं कोई प्राइस हमारे पास हो, लेट्स सपोज 99.99। तो इस तरीके से हम अपने प्राइस को प्रिंट करवा सकते हैं। सेव एंड रिफ्रेश, तो ये हमारे पास हमारा प्राइस प्रिंट होकर आ गया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी वैल्यूज़ होती हैं। इसे हम बेसिकली अपनी स्ट्रिंग वैल्यू कहते हैं, इसे हम अपनी नॉर्मल नंबर वैल्यू कह सकते हैं, ये भी हमारी नंबर वैल्यू है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी वैल्यूज़ होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। इन जावास्क्रिप्ट वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड नल। जैसे हमने कोई वेरिएबल बनाया x और इसके अंदर हमने स्टोर करा दिया नल। अब यहाँ पर नल का क्या मतलब होता है? नल का मतलब होता है कोई वैल्यू नहीं है। नल का मतलब एब्सेंट, कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर, नल वैल्यू है। तो नल एक स्पेशल वैल्यू होती है, और स्पेशल थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर ये इसको ऐसे समझना है, ये एक स्पेशल वैल्यू है और नल का मतलब है खाली चीज़। तो इसे सेव कर सकते हैं। अब अगर हम x की वैल्यू को प्रिंट करवाएं, सेव करें एंड रिफ्रेश करें, तो इस बार हमारे पास प्रिंट होकर आएगा नल वैल्यू। और जैसे नल होता है वैसे ही हमारे पास एक और वैल्यू होती है विच वी कॉल अनडिफाइंड। अनडिफाइंड और नल में दोनों में डिफरेंसेस होते हैं जावास्क्रिप्ट में। ये डिफरेंस हो सकता है हमें फर्स्ट क्लास में समझ में नहीं आए, और उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पर धीरे धीरे आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम इन डिफरेंसेस को कवर कर रहे होंगे। हम बात करेंगे, हम कई जगह यूज़ भी करेंगे। नल का क्या स्पेशल मतलब है, नल कहाँ पे यूज़ होता है, अनडिफाइंड का क्या स्पेशल मतलब है, अनडिफाइंड कहाँ पे यूज़ होता है, उसको हम बेसिकली यूज़ करने वाले हैं। पर आप में से कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है जिन्होंने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के कई बार पहले कभी बेसिक्स पढ़े हो, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ। अनडिफाइंड का मतलब होता है पता ही नहीं कि इसके अंदर क्या है। नल का मतलब होता है पता तो है इसके अंदर क्या है, पर इसके अंदर एक खाली वैल्यू है। तो अनडिफाइंड और नल के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस होता है, बट ये डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट अभी के लिए वो डिफरेंस क्या है उसके ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपको शो करके दिखा रही हूँ फर्स्ट क्लास के अंदर ही कि नल और अनडिफाइंड जैसी भी चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कई सारी डिफरेंट तरीके की वैल्यूज़ हो सकती हैं जिनको हम स्टोर करा सकते हैं अपने वेरिएबल्स के अंदर। जनरली जो हमारे वेरिएबल्स के नाम हो सकते हैं, ऑल्दो हम x, y, z, a, b, c, d कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने वेरिएबल्स को, पर हमें प्रेफर करना है एज अ गुड प्रोग्रामर। सबसे बढ़िया निशानी, सबसे पहली निशानी एक अच्छे प्रोग्रामर की ये होती है कि उनके वेरिएबल्स के नाम मीनिंगफुल होते हैं। ऐसा नहीं हर वेरिएबल को a, b, c, d, e, f, g, h इस तरीके के नाम दे दिए। अगर हम एज स्टोर करा रहे हैं तो हम एज नाम देंगे, प्राइस स्टोर करा रहे हैं प्राइस नाम देंगे, अगर हम रेडियस स्टोर करा रहे हैं तो हम रेडियस नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारी रेडियस है इक्वल टू 14, तो इस तरीके से हमने रेडियस स्टोर करवाई, हमने फुल नेम स्टोर करवाया। तो वेरिएबल का नाम पढ़ते ही समझ में आ जानी चाहिए कि इसके अंदर किस तरीके की वैल्यू हमारे पास स्टोर्ड होगी।
अब इन सारे टाइप्स के साथ एक और टाइप होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं बूलियन टाइप। बूलियन के अंदर दो तरीके की वैल्यूज होती हैं हमारे पास, एक होती है हमारी ट्रू वैल्यू और एक होती है हमारी फॉल्स वैल्यू। ट्रू वैल्यू कहने का मतलब है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम देखना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे हम किसी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो हम एक इज फॉलो नाम का वेरिएबल बना सकते हैं और इज फॉलो के अंदर अगर हमने फॉल्स स्टोर करवाया है तो इसका मतलब इज फॉलो की वैल्यू है फॉल्स के इक्वल, फॉल्स मतलब नेगेटिव। तो यहाँ पे हम इज फॉलो ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं, रिफ्रेश किया हमारे पास फॉल्स आ गया। उसी तरीके से अगर हम किसी को फॉलो कर रहे हैं तो वेरिएबल के अंदर हम ट्रू प्रिंट करवा सकते हैं, सेव किया रिफ्रेश किया तो इस बार हमारे पास ट्रू आ गया। तो बूलियन टाइप की वैल्यूज भी हम अपने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करा सकते हैं और बूलियन में दो ही अवेलेबल टाइप्स होते हैं, एक या तो हम ट्रू वैल्यू स्टोर करा सकते हैं या फिर हम अपनी फॉल्स वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट की जब हम बात करते हैं, जावास्क्रिप्ट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज और इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है दैट इज़ कि जावास्क्रिप्ट हमारी एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज होती है। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज वैसे फर्स्ट टाइम अगर हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो इतना ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंट समझ नहीं आएगी, पर अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जिसने सी पढ़ी हुई है, जिसने जावा पढ़ी हुई है, जिसने C++ पढ़ी हुई है, उसको कोई इंपॉर्टेंट समझ में आएगी। जनरली जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिनको हम DSA या कुछ और करने के लिए पढ़ते हैं, वहाँ पे हमें पहले ही बताना पड़ता है कि अगर कोई वेरिएबल है तो उस वेरिएबल के अंदर आप नंबर स्टोर कराना चाहते हो, आप बूलियन स्टोर कराना चाहते हो, आप स्ट्रिंग स्टोर कराना चाहते हो, कुछ और स्टोर कराना चाहते हो। पर जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें नहीं बताना पड़ता। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम किसी भी वैल्यू के अंदर कुछ भी स्टोर करा सकते हैं, किसी भी वेरिएबल के अंदर कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल कल को हमारा मन किया कि मुझे ये जो फुल नेम है, ये जो फुल नेम वेरिएबल है, इस फुल नेम वेरिएबल के अंदर मुझे तो 25 स्टोर कराना है। ऑल्दो ये काफ़ी ख़राब तरीका होगा कोड को लिखने का, क्योंकि फुल नेम एक नाम होना चाहिए, दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कुछ स्ट्रिंग होनी चाहिए, पर फिर भी मेरा मन किया कल को इसको चेंज करके हम इसके अंदर कोई नंबर स्टोर करा देंगे और यहाँ पे हम अपने फुल नेम को प्रिंट करवाएं। तो इससे क्या होगा, पहले तो फुल नेम की वैल्यू टोनी स्टार्क थी, पर हमने उसे चेंज करके 25 कर दिया। अब फुल नेम की वैल्यू जो प्रिंट होगी वो 25 होनी चाहिए। रिफ्रेश किया तो अब हमारे पास 25 प्रिंट होके आया। तो यानी डायनेमिकली टाइप कहने का मतलब है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से आपको नहीं बताना पड़ता कि कौन से वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी, डायरेक्टली आप अपनी वैल्यू स्टोर कराना स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आपको नंबर स्टोर कराना है, स्ट्रिंग स्टोर कराना है, कुछ भी कराना है। और जनरली जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया हुआ है तो उसके अंदर कल को जाके आप डिफरेंट टाइप की वैल्यू को भी स्टोर करा सकते हो। आज हमारे पास स्ट्रिंग है, कल को हमारे पास नंबर हो गया, इसके बाद चाहे तो कल को हम कोई बूलियन वेरिएबल भी इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं। तो ये मतलब होता है जावास्क्रिप्ट के डायनेमिकली टाइप्ड होने का, कि हमें पहले से ही अपने डेटा का टाइप नहीं बताना पड़ता, वो डायनेमिकली यानी कोड जैसे ही रन करता है वो रन टाइम पे जाके जावास्क्रिप्ट कैलकुलेट कर लेता है, जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर मतलब इंटरनली जो मशीन जावास्क्रिप्ट को रन कर रही है कि किस तरीके से कौन से वेरिएबल पर कौन सा डेटा टाइप है जिसको हमें यूज़ करना होता है। साथ के साथ बार बार ये जो इक्वल टू साइन हम देख रहे हैं, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू, इसे जावास्क्रिप्ट के अंदर हम अपना असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और असाइनमेंट ऑपरेटर हमने मैथ में भी देखा होगा। मैथ में जनरली अगर हमें लिखना होता है A इज इक्वल टू बी, तो उसके लिए हम इस तरीके से लिखते हैं, पर प्रोग्रामिंग के अंदर A इज इक्वल टू बी का मतलब ये नहीं होता दोनों की वैल्यू सेम है। इसका मतलब होता है B में जो भी वैल्यू है वो A वेरिएबल के अंदर जाके सेव कर दो, ये मतलब होता है। तो इसे हम इक्वल टू को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। असाइनमेंट यानी असाइन कर रहा है किसी वैल्यू को, वैल्यू दे रहा है जाके। ये जो ट्रू वैल्यू है ये इस वेरिएबल के अंदर जाके सेव हो रही है, ये जो अनडिफाइंड है ये इस वेरिएबल के अंदर जाके सेव हो रहा है, ये जो 24 है ये इस एज वेरिएबल के अंदर जाके सेव हो रहा है। तो इस तरीके से ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड की वैल्यू के अंदर जाके सेव कर रहा है। अब ये तो हो गई हमारी जनरल चीज़ें अबाउट वेरिएबल्स। इसके अलावा ये जो वेरिएबल का नाम हमने लिखा है, हम अपनी मर्जी से चाहे तो कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने वेरिएबल्स को। जैसे मैंने एज नाम दे दिया, मैंने प्राइस नाम दे दिया, मैंने रेडियस नाम दे दिया, मेरी मर्जी थी, मैं इसको रैड नाम भी दे सकती थी, मैं इसको सिर्फ आर भी बोल सकती थी। सारे के सारे नाम बिल्कुल सही होते, पर वेरिएबल्स को ये जो नाम दिए जाते हैं इनके भी कुछ कुछ रूल्स कन्वेंशंस होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। 4 मेजर रूल्स हैं। सबसे पहला रूल कहता है कि वेरिएबल के जो नेम होते हैं दे आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव यानी अपर केस और लोअर केस में डिफरेंस है। अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया एप्पल और मैंने दूसरा वेरिएबल बना दिया विद द नेम एप्पल, दोनों का ही अलग मतलब होगा, दोनों सेम नहीं है। तो गलती से भी स्मॉल को कैपिटल नहीं लिख देना है, कैपिटल को स्मॉल नहीं लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल इन सब को हटा देते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया फुल नेम, इस तरीके से मैंने यहाँ पे फुल नेम लिखा और फुल नेम के अंदर मैंने स्टोर करवाया श्रद्धा खापरा इस तरीके से। और मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया फुल नेम और इसके अंदर कुछ नहीं किया, बस एक स्मॉल एन मैंने चेंज कर दिया और यहाँ पर मैंने स्टोर करवाया फॉर एग्जाम्पल अमन दत्तरवाल।
तो इस तरीके से 2 नाम मेरे पास हैं। अब फर्स्ट टाइम में मैं प्रिंट करवा रही हूँ स्मॉल वाला, जिसमें सारी चीज़ें स्मॉल केस में है। इनफैक्ट और थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस दिखाने के लिए इसको फुल नेम कर देती हूँ, फुल नेम। एंड सेकेंड टाइम हम console.log करके प्रिंट करवा रहे हैं फुल नेम। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो चीज़ प्रिंट हो रही है और सेकेंड टाइम जो चीज़ प्रिंट हो रही है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जावास्क्रिप्ट में। और इनफैक्ट अगर आपने पूरा चेंज नहीं किया होता, सिर्फ एक लेटर चेंज किया होता, तो भी उसमें कोई एरर नहीं आता, क्योंकि दोनों क्या हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पर जनरली हमें क्या करना है, जनरली इस तरीके से सेम नेम के 2 वेरिएबल्स हमें क्रिएट नहीं करने हैं, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन होता है। कई बार जब हम वेबसाइट पूरी बिल्ड कर रहे होंगे, जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड हैं जिनको हम लिख रहे होंगे, तो इसीलिए इस तरीके की चीज़ों को नहीं करना होता। पर हाँ, कहीं भी अगर ऐसा कोड हमें दिख जाए तो हमें पता है स्मॉल ए, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर में डिफरेंस है। सेकेंड रूल कहता है कि ओनली लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड $साइन इज अलाउड। स्पेस भी अलाउड नहीं होती वेरिएबल के नाम में। मतलब अगर हमारा मन करे कि हम अपने वेरिएबल को नाम दे दें फुल स्पेस नेम इज इक्वल टू टोनी स्टार्क, इस तरीके का अगर हम कोई नाम देना चाहें, इसके अंदर क्या हुआ, एरर आ गया, क्योंकि वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं हो सकती। तो अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड और आइडेंटिफायर, मतलब ये फुल को अलग समझ रहा है, नेम को अलग समझ रहा है, पर हमें दोनों को साथ में जोड़ के रखना है। अब साथ में जब हम जोड़ के रखते हैं तो हर तरीके के कैरेक्टर्स अलाउड नहीं होते वेरिएबल के नेम में। हम क्या कर सकते हैं, $साइन ऐड कर सकते हैं, हम अंडरस्कोर ऐड कर सकते हैं, या फुल नेम हमने लिख दिया, फुल नेम 1 2 3 भी हम लिख सकते हैं, ये भी एक वैलिड वेरिएबल का नाम है। पर अगर मैं बोलूँ कि मुझे लिखना है फुल नेम @, ये क्या हो जाएगा, ये गलत नाम हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड और आइडेंटिफायर, डेकोरेटर्स आर नॉट अलाउड, यानी ये @ जो है स्पेशल सिंबल है, स्पेशल कैरेक्टर है, ये अलाउड नहीं है। तो सिर्फ यही 4 कैरेक्टर्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा वेरिएबल है उसका फर्स्ट कैरेक्टर या तो एक लेटर होना चाहिए A to Z में, या कैपिटल A से कैपिटल Z के बीच में, या कोई अंडरस्कोर होना चाहिए, या फिर $. होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने फुल नेम लिखा, तो या तो हम इस तरीके से फुल नेम लिख सकते हैं नॉर्मली जो हमने अपने लेटर के साथ लिखा हुआ है, या फिर हम शुरुआत में अंडरस्कोर लगा सकते हैं। इस तरीके का फुल नेम भी ठीक होगा, मतलब दिस इज़ अ वैलिड नेम। और यहाँ पे मैं n को कैपिटल कर लेती हूँ ताकि हमें पता चले दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। या फिर हम चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैंने $साइन लगा दिया, तो ये भी फुल नेम कंप्लीटली लॉजिकल है, कंप्लीटली ठीक है, ये तीनों वैलिड है। पर अगर मैं सोचूं मैं लिखूं 1 2 3 फुल नेम और इस तरीके से हम कोई वैल्यू उसके अंदर लिखना चाहें, तो ये क्या होगा, ये हमें एरर देगा। एरर क्या दे रहा है, एन आइडेंटिफायर और कीवर्ड कैन नॉट इमीडिएटली फॉलो अ न्यूमेरिक लिटरल, मतलब यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आ सकती वेरिएबल से पहले, तो ये हमारे पास एरर जनरेट करेगा। ऑल्सो जावास्क्रिप्ट के अंदर रिजर्व्ड वर्ड्स कैन नॉट बी वेरिएबल्स नेम्स। रिजर्व्ड वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे हर लैंग्वेज की अपनी कुछ डिक्शनरी होती है, इंग्लिश की अपनी डिक्शनरी होती है, हिंदी की अपनी डिक्शनरी होती है, जर्मन की अपनी डिक्शनरी होती है। डिक्शनरी यानी उस लैंग्वेज के अंदर कुछ फिक्स्ड वर्ड्स हैं जिनके फिक्स मतलब है। मुझे पता है अगर दिस इज अ माउस, तो माउस का एक ही मतलब हो सकता है। मुझे पता है दिस इज अ पेन, तो पेन का एक ही मतलब हो सकता है। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट की भी अपनी डिक्शनरी है और उसके अंदर कुछ शब्दों के फिक्स्ड मतलब है। जैसे ये जो कंसोल हमने लिखा हुआ है, कंसोल का फिक्स मतलब है, मतलब इन वर्ड्स को, ये ने हम कहेंगे रिजर्व्ड वर्ड्स जो प्रोटेक्टेड हैं, इन वर्ड्स को हम वेरिएबल नेम्स की तरह यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इफ आई डिसाइड कि कंसोल इज इक्वल टू अपना कॉलेज, इस तरीके से हम कुछ लिखना चाहें एंड फिर हम अपने कंसोल की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवा दें, सेव कराएं और रिफ्रेश, तो यहाँ क्या आएगा, console.log इज नॉट अ फंक्शन एट दिस वैल्यू। मतलब यहाँ पर कंसोल का क्या है, फिक्स मतलब है। पर यहीं पर अगर कंसोल को मैंने कैपिटल C के साथ स्टार्ट कर दिया और इसको भी कैपिटल C के साथ स्टार्ट कर दिया, सेव किया एंड रिफ्रेश किया, तो इस बार हमारे पास एरर नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ स्मॉल c वाला कंसोल ही हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर रिजर्व कीवर्ड होता है। कैपिटल C वाला कंसोल हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर रिजर्व कीवर्ड नहीं होता। दिस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द रिजर्व्ड वर्ड्स जो हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं, जिनको हम अपने वेरिएबल के नेम्स की तरह यूज नहीं कर सकते। ये जो लिंक है या ये जो लिस्ट है, ये मैं आपको नोट्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये हमारी प्रॉपर लिस्ट होती है रिजर्व कीवर्ड्स की, जिनको वेरिएबल नेम्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते। तो ये तो 4 रूल्स हमारे पास होते ही हैं। साथ के साथ एक कन्वेंशन भी होता है। कन्वेंशन होता है कि रूल नहीं है, मतलब इस चीज़ को अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो कोई एरर नहीं आएगा, बट फिर भी हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट नहीं सीखनी, हमें एक अच्छे डेवलपर की तरह कोड लिखना भी साथ के साथ सीखना है। हमारे पास प्रोग्रामिंग में देयर इज समथिंग कॉल्ड केसेस। केसेस कहने का मतलब होता है कि अगर हमें कोई वेरिएबल बनाना है, लेट्स सपोज हमें फुल नेम वेरिएबल बनाना है, तो इसे या तो हम ऐसे लिख सकते हैं फुल नेम,
या फिर इसे हम लिख सकते हैं फुल नेम, या फिर इसे लिखा जा सकता है फुल अंडरस्कोर नेम, या फिर इसे लिखा जा सकता है फुल डैश नेम। इनफैक्ट इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ को हमने कैपिटल बना दिया फुल और फिर एन को कैपिटल बना दिया। अब ये तो होता है जनरल तरीका चीज़ें लिखने का। हमें अगर जनरली ऐसा वेरिएबल का नाम लिखना होता है जिसमें 2 वर्ड्स हैं, तो उसे लिखने के लिए हम इस तरीके को फॉलो करते हैं, ये वाला तरीका। इसे हम कहते हैं अपना कैमल केस। कैमल केस का मतलब होता है कि फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, इसके बाद जितने भी वर्ड्स आएंगे सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ना हम इसे यूज़ करते हैं ना हम इसे यूज़ करते हैं। इसे वैसे स्नेक केस कहा जाता है, इसे हम कबाब केस कहते हैं। ये जो लास्ट वाला है इसे हम अपना पास्कल केस कहते हैं। पर इनमें से किसी भी केस को हम यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं फर्स्ट वाले को, यानी हमारा जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा एंड नेक्स्ट वर्ड का नेक्स्ट लेटर हमारे पास कैपिटल होगा। उसी तरीके से अगर हमें कुछ और मान लेते हैं वेरिएबल बनाना है, लेट्स सपोज आई हैव टू मेक अ वेरिएबल कॉल्ड इज फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसके लिए हम इज फॉलो को इस तरीके से लिखेंगे जिसमें आई स्मॉल होगा और दूसरा वर्ड जो है फॉलो उसका एफ हमारे पास कैपिटल होगा। अगर इस तरीके से हमें एक और वेरिएबल बनाना है टोटल प्राइस, तो टोटल प्राइस को हम इस तरीके से लिखेंगे, पहले स्मॉल एंड उसके बाद सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर हमारे पास कैपिटल। तो इस तरीके से हम अपने वेरिएबल्स नेम को डिफाइन करते हैं इन जावास्क्रिप्ट। अब जब भी हम अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, अभी हमने अपने वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन किया, हमने लिख दिया एज इज इक्वल टू 24, हमने लिख दिया नेम इज इक्वल टू टोनी, इस तरीके से हमने वेरिएबल्स को लिख दिया। बट जनरली इवन दो हमारे पास कोई एरर नहीं आया, पर हमें ऐसे अपने वेरिएबल्स को जावास्क्रिप्ट के अंदर कभी डिफाइन नहीं करना। हमें हमेशा वेरिएबल के नाम के सामने एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है। कीवर्ड यानी एक ऐसा फिक्स्ड रिजर्व्ड वर्ड यूज करना पड़ता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और इस कीवर्ड को हम कहते हैं अपना लेट कीवर्ड। एंड इनफैक्ट वेरिएबल नेम्स के सामने हम 3 कीवर्ड्स हैं जिनको यूज कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास लेट, एक होता है हमारे पास कॉन्स्ट, एक होता है हमारे पास वैर। अब हमेशा मैक्सिमम केसेस में हम क्या कर रहे होंगे, हम या तो लेट या फिर कॉन्स्ट, इन 2 कीवर्ड्स को यूज करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने लेट कीवर्ड के साथ। अगर हमें नेम डिफाइन करना है तो हम लिखेंगे लेट नेम इज इक्वल टू, हम यहां लिख सकते हैं टोनी स्टार्क। ये हमारे पास एक वेरिएबल हो गया नेम। और लेट से हमने क्या किया, हमने जावास्क्रिप्ट को बताया कि हम एक वेरिएबल को डिफाइन करने जा रहे हैं, तो यहाँ हमने नेम की वैल्यू प्रिंट करवाने की कोशिश की। ये जो लाइन आ रही है वेरिएबल के नाम के ऊपर, इसको अभी के लिए इग्नोर करना है। सेव किया, रिफ्रेश किया, हमारे पास नाम प्रिंट होकर आ गया टोनी स्टार्क। हम इसे चाहें तो फुल नेम भी लिख सकते हैं, कॉपी कर लेंगे। फुल नेम में सिर्फ वो लाइन हटाने के लिए दे रही हूँ, विच इज़ रियली अनोइंग। कोई नहीं, हमने अपने वेरिएबल को फुल नेम नाम दे दिया। अब हम कोई और वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं, लेट एज इज इक्वल टू 24, तो हमने वो कर दिया। हमने लिख दिया लेट प्राइस, या इसे हम कह सकते हैं टोटल प्राइस इज इक्वल टू 1000। तो इस तरीके से हमने टोटल प्राइस डिक्लेयर कर दिया। तो जनरली अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हम अपने लेट कीवर्ड को यूज करते हैं। ऑल्दो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, पर हमें हमेशा कोई ना कोई कीवर्ड यूज करना है अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। अब हमारे पास वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए 3 चॉइसेस होती हैं। इनमें से सबसे जो पुरानी चॉइस है, सबसे पुरानी चॉइस का नाम है वैर। यानी हम पहले कैसे वेरिएबल्स को डिफाइन करते थे, हम वैर लिखा करते थे। शुरुआत में जब जावास्क्रिप्ट हमारे पास होती थी, हम वैर लिखते थे, इस तरीके से वैर लिखते थे। अभी भी अगर मैंने वैर लिख के, वैर मतलब वेरिएबल लिख के अगर मैंने अपनी वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो वैसे का वैसा टोनी स्टार्क मेरे पास प्रिंट होकर आ रहा है, कोई एरर नहीं आया। बट एज अ गुड प्रोग्रामर हम वैर को कभी भी यूज नहीं करेंगे अब जावास्क्रिप्ट के अंदर। वैर क्या होता था, 2015 से पहले वैर यूज होता था। 2015 से पहले लेट और कॉन्स्ट हमारे पास होते ही नहीं थे। पर 2015 के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर वी गॉट समथिंग कॉल्ड ES6। हमारे पास आया समथिंग कॉल्ड ES6। इसको कहते हैं ECMAScript 6, यानी जावास्क्रिप्ट का एक नया स्टैंडर्ड हमारे पास आया। कब आया? 2015 के अंदर आया था। नया स्टैंडर्ड मतलब नए रूल्स आए जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर, नए फीचर्स हमारे पास आए। और इनमें से एक नई चीज़ जो जावास्क्रिप्ट के अंदर आई वो थी हमारे लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। अब वैर जो होता है, वैर के साथ काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और इनमें से एक प्रॉब्लम ये है कि वैर के अंदर किसी भी वेरिएबल को आप रीडिक्लेयर कर सकते हो। अपडेट तो कर ही सकते हो वेरिएबल को, साथ के साथ उसे रीडिक्लेयर भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वैर से हमने कोई वेरिएबल बनाया, हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया वैर एज इज इक्वल टू 24, तो हम यहाँ पर दोबारा लिख सकते हैं वैर एज इज इक्वल टू 58, 59 कुछ भी, एंड फिर से लिख सकते हैं वैर एज इज इक्वल टू 86। कोई एरर हमारे पास नहीं आएगा।
और जब हम करेंगे console.log age, अब हमारे पास कौन सी चीज़ आएगी, क्योंकि हमने लास्ट में अपने इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो हमारे पास var में हमारे पास एज में 86 आकर प्रिंट होगा। बट ये क्या है, ये कोड को लिखने का कोई सही तरीका नहीं है, ये कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि अभी तो हमारे पास छोटा सा कोड है, 3-4 लाइनें हैं कोड के अंदर, पर जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम प्रॉपर वेबसाइट्स बना रहे होते हैं तो हमारे पास हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड हो जाते हैं। ऐसे केसेस में अगर आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलाउ कर दिया कि बार बार उसी वेरिएबल को हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा उस लैंग्वेज के अंदर। तो इसीलिए वैर जो है अच्छा तरीका नहीं है वेरिएबल्स को डिफाइन करने का, इससे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और कई जगह एरर्स भी आते हैं। तो इसीलिए जब भी हम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे हम लेट को यूज़ करके डिफाइन करेंगे, और लेट को यूज़ करके जब हम किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो इस तरीके से बार बार नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप बार बार करोगे तो एरर आ जाएगा। क्या एरर आ रहा है, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल एज, यानी ये जो वेरिएबल है ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड था, डिक्लेयर कर रखा था, आपने बता रखा था जावास्क्रिप्ट को वेरिएबल के बारे में, तो आप इसे बार बार रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो यूजिंग लेट वेरिएबल्स कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड, बट हाँ इनको हम अपडेट कर सकते हैं। अपडेट मतलब उसी एज वेरिएबल की वैल्यू को आप 59 बना सकते हो, उसी एज वेरिएबल की वैल्यू को आप 86 बना सकते हो। पहले क्या हो रहा था, 3 अलग अलग एज नाम के ही वेरिएबल बन रहे थे, पर इस बार एक बार ही एज नाम का वेरिएबल बन रहा है। यानी मेमोरी के अंदर, इफ दिस इज माई मेमोरी, यहाँ पे हमारे पास एज नाम का एक ही वेरिएबल बन रहा है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है शुरुआत में 24, उसके बाद यही वैल्यू डिलीट होकर हमारे पास नई वैल्यू आती है 59, और फिर यही वैल्यू डिलीट होकर हमारे पास नई वैल्यू आती है 86, पर वेरिएबल एक ही है, वो 3 बार डिक्लेयर नहीं हो रहा। सो दिस इज द राइट वे ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। एंड इसके अलावा हमारे पास एक और स्पेशल कीवर्ड होता है जिसका काम होता है कॉन्स्ट, यानी कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करना। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर ऐसी चीज जो चेंज नहीं हो सकती। तो कॉन्स्ट ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको ना आप रीडिक्लेयर कर सकते हो ना उनकी वैल्यू को आप अपडेट कर सकते हो। एक बार आपने बोल दिया कांस्टेंट की वैल्यू ये है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता कोड के अंदर। फॉर एग्जांपल हमने एक बार बोल दिया कॉन्स्ट एज इज इक्वल टू 24, तो उसके बाद हम कॉन्स्ट को इस तरीके से दोबारा चेंज नहीं कर सकते। एरर यहाँ पर नहीं आएगा, पर जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाएगा। असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल मतलब ये आपने कांस्टेंट वेरिएबल बनाया, इसी को आप वैल्यू नहीं दे रहे हो। कांस्टेंट का मतलब वो तो होता है फिक्स कर दिया, आज हमने इसके ऊपर लॉक लगा दिया, इसकी वैल्यू फिक्स हो चुकी है। तो कांस्टेंट्स कहाँ यूज़ कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास मैथ के अंदर बहुत सारे कांस्टेंट्स होते हैं। जब भी हमें एरिया कैलकुलेट करना होता है हम पाई जैसे कांस्टेंट्स को यूज़ करते हैं पाई आर स्क्वायर करने के लिए, या फिर हम ई जैसे कांस्टेंट्स को यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कांस्टेंट्स होते हैं मैथ के अंदर। तो उसी तरीके के कांस्टेंट्स को डिफाइन करने के लिए आई कैन राइट कॉन्स्ट पाई इज इक्वल टू 3.14, ये हमारा एक कांस्टेंट हो गया। इसकी वैल्यू को नॉर्मल वेरिएबल की तरह हम चाहें तो प्रिंट भी करवा सकते हैं। और जनरली जो कांस्टेंट्स होते हैं जिनको हम हर जगह यूज़ कर रहे होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर से लिखना भी प्रेफर कर सकते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये हमारी पाई की वैल्यू हमारे पास प्रिंट होकर आ गई। तो जब भी वेरिएबल्स को अब से हम डिक्लेयर करेंगे 2 कीवर्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। एक होगा हमारा लेट कीवर्ड, एक होगा हमारा कॉन्स्ट कीवर्ड। कॉन्स्ट को जनरली हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि हमारे जितने भी वेरिएबल्स होते हैं जनरली उनकी वैल्यू ज़्यादा चेंज नहीं हो रही होती। तो मैक्सिमम केसेस में हम अपने वेरिएबल्स को कॉन्स्ट बना सकते हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े उन्हें हम लेट कीवर्ड से भी डिफाइन कर सकते हैं। ऑल्सो इन कीवर्ड्स के बारे में एक और चीज़, अगर फॉर एग्जाम्पल हमने लेट कीवर्ड से एक वेरिएबल बनाया तो हम उसको सिंपली इतना भी छोड़ सकते हैं, लेट ए। हमने ये बता दिया जावास्क्रिप्ट को कि ए नाम का कोई वेरिएबल है, बट हमने वैल्यू नहीं बताई उसकी। और फिर अगर हम ए को प्रिंट करवाते हैं तो रिफ्रेश किया, हमारे पास क्या आएगा? अनडिफाइंड। तो बाय डिफॉल्ट कोई भी अगर वेरिएबल डिक्लेयर होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर पर उसको कोई वैल्यू नहीं मिली तो वो बाय डिफॉल्ट हमेशा अनडिफाइंड होता है। जैसे ही आपने ए को कोई वैल्यू दे दी, 10 दे दी, तो उसके बाद अनडिफाइंड नहीं होगा, अब उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। पर ये चीज़ कॉन्स्टेंट्स के लिए वर्क नहीं करती। अगर आपने कोई कांस्टेंट डिक्लेयर किया कॉन्स्ट ए और फिर अगर आप उसको प्रिंट करवाने की कोशिश करोगे यू विल गेट एन एरर। एरर इज मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। यानी इनिशियलाइजर यानी शुरुआत की जो वैल्यू है वो आपने कांस्टेंट को नहीं दी। तो कॉन्स्ट अगर आप लिख रहे हो किसी भी वेरिएबल को हमेशा उसे शुरुआत में कोई ना कोई वैल्यू देनी है, नहीं तो हमारे पास एरर आ जाएगा। यही सेम वैल्यू यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, कॉन्स्ट डिक्लेरेशंस मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। तो कॉन्स्ट को अगर लिखना है तो हमेशा किसी ना किसी वैल्यू के साथ उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, लेट को इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। एक और एडिशनल चीज कॉन्स्ट लेट एंड वैर के बारे में जो यहाँ पे आपको देखने को मिली होगी, इवन दो इसे बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे, विच इज स्कोप। स्कोप को हम बाद में पढ़ेंगे, फंक्शंस नाम का हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसके साथ स्कोप को डिटेल में पढ़ेंगे।
हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं जो वैर से डिफाइन होते हैं उनका ग्लोबल स्कोप होता है। ग्लोबल यानी पूरे कोड के अंदर उनको कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। पर हमारे जो लेट कीवर्ड से या कॉन्स्ट कीवर्ड से वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं उनका ब्लॉक स्कोप होता है। ब्लॉक स्कोप कहने का मतलब ब्लॉक होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, सिर्फ जावास्क्रिप्ट में नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ब्लॉक का मतलब होता है कर्ली ब्रेसेस। ये जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं, कर्ली ब्रेसेस यानी ये वाले कर्ली ब्रैकेट्स, इसे हम एक ब्लॉक कह देते हैं। इन दो कर्ली ब्रैकेट के बीच में जो भी हम पूरा का पूरा कोड लिखते हैं, इस कोड को कहा जाता है वन ब्लॉक। और तो अगर एक ब्लॉक के अंदर हमने लेट कीवर्ड से अपने वेरिएबल को डिफाइन कर दिया तो वो उसी ब्लॉक का वेरिएबल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर हम लिख दें लेट, ये हमने ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट लिख दिया कर्ली ब्रेस, ये हमने क्लोजिंग कर्ली ब्रेस लिख दिया, लेट a इज इक्वल टू 5, और यहां मैं प्रिंट करवाऊं console.log a, ये हमारा एक वेरिएबल हो गया। अब यहीं पर console.log a से क्या हुआ, 5 मेरे पास प्रिंट हो गया, दिस इज अ ब्लॉक। पर यहीं पर अगर मैं लिख दूं लेट a इज इक्वल टू 10, तो मेरे पास क्या आएगा, एरर आएगा कि आप दोबारा से लेट वाले वेरिएबल को रीडिफाइन नहीं कर सकते ब्लॉक के अंदर। पर अगर मुझे इसको रीडिफाइन नहीं करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक नया ब्लॉक बना सकती हूँ। नए ब्लॉक के अंदर आई कैन राइट लेट a इज इक्वल टू 10, और फिर हम console.log करके अपने नए a को प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये अलग ब्लॉक हो गया, ये अलग ब्लॉक हो गया। कर्ली ब्रेसेस जहां से शुरू हो जाते हैं वहां से नया ब्लॉक शुरू हो जाता है। तो अब मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा और मेरे पास पहली 5 की वैल्यू भी प्रिंट होके आएगी, दूसरी 10 की वैल्यू भी प्रिंट होके आएगी। तो इस तरीके से हमारे ब्लॉक्स काम करते हैं। पर ब्लॉक के बारे में अभी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना ना, इसके ज़्यादा डिटेल में अभी हम जाएंगे। बाद में फंक्शंस नाम का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो वो जब हम पढ़ रहे होंगे तब हम ब्लॉक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये जान लेना है, जब भी वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, वैर होता था पुराना तरीका, नया तरीका, मॉडर्न तरीका। हाँ, ये जो एक्मा स्क्रिप्ट है यानी 2015 के अंदर जो चेंजेस आए हैं, इसको मॉडर्न जावास्क्रिप्ट भी बोलते हैं, यानी नई तरीके की जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर हम लेट और कॉन्स्ट को यूज करते हैं टू डिफाइन आवर वेरिएबल्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट समथिंग इंटरेस्टिंग कॉल्ड डेटा टाइप्स। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स तो हमने देख लिए और ये भी देख लिया हर वेरिएबल के अंदर डिफरेंट तरीके का डेटा हम स्टोर करा सकते हैं। पर ये जो डिफरेंट तरीके का डेटा है, हर तरीके के डेटा को अपना अपना टाइप होता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल होती है। लिंक्डइन के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर हमारी जो भी प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल के ऊपर अलग अलग तरीके का डेटा स्टोर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर अगर हमने अपना नाम लिखा है तो वो नाम किस तरीके का डेटा हो सकता है, वो हमारा स्ट्रिंग तरीके का डेटा हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का, तो उसमें टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ फॉलोअर्स फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं तो दैट इज गोइंग टू बी अ नंबर, इट इज गोइंग टू बी अ नंबर या न्यूमेरिकल डेटा। अगर हमारे पास कोई फॉलो बटन होता है तो हमने किसी को फॉलो किया है या फॉलो नहीं किया, या हमारे कौन कौन फॉलोअर्स हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन किस तरीके की हो सकती है, वो बूलियन तरीके की हो सकती है। या तो हमने किसी को फॉलो किया है ट्रू, या फिर हमने किसी को फॉलो नहीं किया फॉल्स। तो अलग अलग डेटा होता है, उसे अलग अलग टाइप में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ये तो हो गया सोशल मीडिया का एग्जाम्पल। आप किसी भी वेबसाइट का एग्जाम्पल ले सकते हो, हर वेबसाइट के ऊपर अलग अलग टाइप ऑफ डेटा है जिसको हमें स्टोर करना पड़ सकता है। तो जब भी हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, सिर्फ ऐसे नहीं सीखना कि ठीक है थ्योरी को हम सीख रहे हैं, हमारे पास डे टू डे बेसिस में बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारी ऐप्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं। वो जो सारी की सारी ऐप्स हैं उनको किसी ना किसी तरीके से जावास्क्रिप्ट से भी क्रिएट किया जा सकता है। तो हमें ये सोचना है कि अगर मुझे जावास्क्रिप्ट में इस ऐप के डेटा को लिखने के लिए, स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स को यूज़ करना होता तो हम किस तरीके से यूज़ करते, तभी हम ऐसा माइंडसेट बिल्ड करेंगे कि चीज़ों को जावास्क्रिप्ट में कैसे सोचें। तो यहाँ पर हम एक सोशल मीडिया ऐप को सोचने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अगर लिंक्डइन बनाना होता तो मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे डेटा को स्टोर कराता या स्टोर कराती। अब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, यानी अलग अलग तरीके का डेटा स्टोर कराया जा सकता है। और डेटा टाइप्स को हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स फिक्स्ड होते हैं, एक लैंग्वेज के अंदर फिक्स्ड होते हैं कि ये हमारे सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। और ये 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। दूसरे होते हैं हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ जाती हैं। बाकी ऑब्जेक्ट्स के बारे में बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले बात करते हैं अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। 7 डेटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है नंबर। नंबर को हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। अगर हमने कोई एक वेरिएबल लिया, लेट एज इज इक्वल टू 24। नाउ व्हाट इज दिस एज? दिस इज अ न्यूमेरिकल डेटा टाइप। अगर हमने सिर्फ इतना लिखा, रिफ्रेश किया, यहाँ पे हम चाहें तो एज को एक्सेस कर सकते हैं।
इवन दो हमने उसे यहाँ डिक्लेयर किया, यहाँ पे एज को एक्सेस कर सकते हैं, एज की वैल्यू है 24। अगर मुझे इस वेरिएबल का टाइप देखना है, डेटा टाइप देखना है, तो हम लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर टाइप ऑफ, फिर अपने वेरिएबल का नाम। तो मैंने लिखा टाइप ऑफ एज और एंटर किया, तो हमारे पास क्या आया, नंबर, यानी इस वेरिएबल का टाइप है नंबर। कल को अगर हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, लेट प्राइस इज इक्वल टू 100.50, सेव किया, इसे क्लियर कर लेते हैं कंट्रोल के से, और यहाँ हमने लिखा प्राइस, प्राइस इज नॉट डिफाइंड। ओके, हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा, हमने लिखा प्राइस, रिफ्रेश करने से सारे नए वेरिएबल्स आ जाएंगे। तो प्राइस हमारे पास ये है, और हम लिख सकते हैं टाइप ऑफ प्राइस, तो हमारे पास ये भी प्राइस जो आता है नंबर आता है। तो नंबर्स इस तरीके के हो सकते हैं, नंबर्स चाहें तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके से। उसके अलावा सेकंड टाइप जो हमारे पास होता है दैट इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। हमने एक वेरिएबल बनाया फुल नेम, फुल नेम इज इक्वल टू टोनी स्टार्क, इस तरीके से हमने कोई नाम लिखा, सेव किया, रिफ्रेश किया। यहाँ पे हम फुल नेम को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास टोनी स्टार्क आ जाएगा, और साथ के साथ हम टाइप ऑफ फुल नेम को अगर प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्ट्रिंग। सो दिस इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। तीसरा होता है हमारे पास बूलियन। बूलियन के अंदर फॉर एग्जांपल फॉलो अगर हम चेक कर रहे हैं, इज फॉलो को अगर हमने ट्रू कर दिया, फॉल्स भी कर सकते हैं, रिफ्रेश किया तो इज फॉलो की वैल्यू तो हमारे पास आई गई ट्रू, साथ के साथ हम टाइप ऑफ इज फॉलो को चेक कर सकते हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी बूलियन। इसके अलावा हमारे पास अनडिफाइंड भी होता है। बाय डिफॉल्ट सारे वेरिएबल्स अनडिफाइंड होते हैं जब तक उनके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ पे अगर हम लिख दें लेट एक्स और फिर सिंपली हमने लिखा लेट एक्स, रिफ्रेश किया, एक्स की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो एक्स की वैल्यू है अनडिफाइंड, और टाइप ऑफ एक्स देखेंगे तो वो भी है अनडिफाइंड। जिस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं डाली वो तो अनडिफाइंड होगा। उसके अलावा हमारे पास नल भी होता है। नल एक स्पेशल वैल्यू होती है। अगर हमने लिखा लेट एक्स इज इक्वल टू नल, सेव किया, रिफ्रेश किया, एक्स की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे नल, टाइप ऑफ एक्स प्रिंट करवाएंगे ऑब्जेक्ट। अब नल जो है अपने आप में एक्स हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होती है। इवन दो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रिंट होके आ रहा है, पर फिर भी नल को हम अलग से अपना एक प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरह काउंट करते हैं। नल का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट होनी चाहिए थी पर अभी नल है यहाँ पे। अब नल क्या होता है, इसके स्पेसिफिक मीनिंग में अभी हम नहीं जाएंगे, इसे हम बाद में जाके एक्सप्लोर कर रहे होंगे। इसके अलावा दो और हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, वैसे इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं है, ना ही इनका यूज़ आपको कहीं पर जनरली देखने को मिलेगा। ये होते हैं हमारे बिग इंट एंड सिंबल। बिग इंट से काफ़ी क्लियर है, हम बिग इंटीजर्स को एक तरीके से स्टोर कराने की कोशिश करते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू हम लिखते हैं बिग इंट, और बिग इंट के अंदर 1 2 3 इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, वी कैन टाइप एक्स, तो बिग इंट जहाँ पे होता है वहाँ पे लास्ट में आपको n दिखाई देगा, और हम लिख सकते हैं टाइप ऑफ x विच इज़ गोइंग टू बी बिग इंट। उसी तरीके से हमारे पास सिंबल होता है, लेट y इज इक्वल टू सिंबल, और इसके अंदर हम लिख सकते हैं हेलो, एंड y की अब अगर हम वैल्यू प्रिंट करवाएं तो इट विल बी अ सिंबल सेज हेलो, एंड टाइप ऑफ y को अगर देखें तो दिस इज गोइंग टू बी अ सिंबल। बट बिग इंट और सिंबल के हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि शायद ही रेयरली आप इनको इनकाउंटर करोगे, बाकी इनको हम बाद में देख लेंगे अगर कहीं पर इन्हें हम यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गए हमारे सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। वी हैव 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इसके अलावा हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आती हैं हमारी ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स की ही सब कैटेगरी, ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही हमारे पास कुछ कैटेगरीज एरेज की होती हैं, कुछ कैटेगरीज फंक्शंस की होती हैं। ये विचित्र से दिखने वाले नाम हैं, इनके मतलब अगर हमें नहीं समझ में आ रहे अभी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, धीरे धीरे आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पर एरेज और फंक्शंस जिनको हम बाद में पढ़ेंगे वो दोनों ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अभी के लिए ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट को हम ऐसे सोच सकते हैं, इट इज़ अ कलेक्शन, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़। मतलब बहुत सारी वैल्यूज़ को अगर हमें सेव करवाना है तो उसको कलेक्शन को हम ऑब्जेक्ट नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी स्टूडेंट के लिए, कोई स्टूडेंट है उसके लिए हमें उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करानी है, स्टूडेंट के लिए हमें उसका नेम स्टोर कराना है। नेम क्या हो सकता है, नेम स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है। उसके एज स्टोर करानी है, एज क्या हो सकती है, एज नंबर टाइप की हो सकती है। उसका मार्क्स स्टोर कराने, मार्क्स उसको कह लो या परसेंटेज कह लो, ये भी हमारी नंबर टाइप की हो सकती है। हमें हो सकता है कि इस साल स्टूडेंट पास हुआ नहीं पास हुआ, तो इज़ पास, इस तरीके का हम कोई वेरिएबल बना सकते हैं, उसके अंदर बूलियन वैल्यू स्टोर करा सकते हैं।
तो ये सारी की सारी क्या हैं, ये सारी की सारी अलग अलग वैल्यूज़ हैं जो प्रिमिटिव टाइप्स में हैं, पर इन्हीं का अगर हम एक कलेक्शन बना दें किसी स्टूडेंट के लिए तो उसे हम कह देंगे एक ऑब्जेक्ट। और जनरली जो हमारी ऑब्जेक्ट होती है उसके अंदर की वैल्यू पेयर स्टोर होते हैं, की कोलन वैल्यू। इस तरीके से हम अपनी वैल्यूज़ को स्टोर कराते हैं। यानी पहले जिस तरीके से हम वेरिएबल को नाम देते हैं, वेरिएबल यानी हमारी एज क्या होगी, हमारी एज 24 के इक्वल हो जाएगी, बीच में कोलन लगा दो। हमारा नेम क्या होगा, हमारा नेम मान लो राहुल के इक्वल हो गया, बीच में कोलन लगा दो। तो इस तरीके से एक ब्लॉक के अंदर, करली ब्रेसेस के अंदर हम इन्हें जोड़ के रखते हैं, कलेक्शन बनाते हैं। अलग अलग वेरिएबल्स को हम बनाएंगे और इन्हें एक कलेक्शन बना देंगे और इस कलेक्शन को हम नाम दे देंगे ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट वाला एक कलेक्शन बनाने के लिए, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जनरली हम ऑब्जेक्ट्स को कॉन्स्ट से डिक्लेयर करते हैं। आप चाहें तो लेट से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी ऑब्जेक्ट का नाम। हमारी ऑब्जेक्ट का नाम है स्टूडेंट। तो जैसे हम कोई नॉर्मल वेरिएबल डिफाइन करते हैं वैसे ही लिखते हैं कॉन्स्ट अपने वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू और फिर लिखते हैं करली ब्रेसेस। और करली ब्रेसेस के अंदर हम अपनी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना स्टार्ट करते हैं। हमारी ऑब्जेक्ट के अंदर, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर एक हम नेम डिक्लेयर करेंगे, या नेम की जगह इसको हम फुल नेम भी कह सकते हैं। फुल नेम डिक्लेयर करेंगे, इसको हम नाम दे सकते हैं राहुल कुमार। हम एज लिख सकते हैं, एज इज गोइंग टू बी 20 ईयर्स। इसके अलावा हम मार्क्स लिख सकते हैं, या इसको हम CGPA कह देते हैं। CGPA कितनी हो जाएगी, CGPA मान लो हो गई 8.2, इस तरीके से कोई CGPA हो गई। उसके अलावा हमें इज पास कोई वेरिएबल बनाना है बूलियन टाइप का, तो इसको हम लिख सकते हैं ट्रू। तो ये अलग अलग 4 अलग अलग वेरिएबल्स तो हो गए, पर इन सारे वेरिएबल्स को कलेक्ट करके हमने एक गुच्छा बना दिया जिसको हमने नाम दे दिया स्टूडेंट। और यहाँ पे हम लगा देंगे कोलन। इसको सेव कर लेते हैं। अब ये जो स्टूडेंट होगा ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, इसको हम प्रिंट करवा सकते हैं। रिफ्रेश किया, यहाँ मैंने लिख दिया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट की वैल्यू इस बार थोड़ी सी अलग हमारे पास प्रिंट होकर आई। दिस इज बेसिकली माई स्टूडेंट वैल्यू। एज इसके अंदर 20 है, CGPA ये है, फुल नेम ये है, इस पास ये है। और अगर मैं देखूं टाइप ऑफ स्टूडेंट, हमारे पास प्रिंट होके आएगा ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट इज नाउ एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मतलब कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स। और ये वेरिएबल्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, हमने देख लिया। हम चाहें तो नंबर्स के साथ स्ट्रिंग को, बूलियन को, हर तरीके के अलग अलग वैल्यूज़ को कंबाइन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट के अंदर मान लो मुझे सिर्फ नेम चाहिए, तो हम उसे एक्सेस करने के लिए लिख सकते हैं स्टूडेंट, और फिर लिख सकते हैं अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे डबल कोट्स। डबल कोट्स के अंदर हम लिख सकते हैं फुल नेम। एंटर किया तो हमारे पास क्या आ गया, राहुल कुमार प्रिंट होके आ गया। एक और तरीका होता है ऑब्जेक्ट्स के अंदर कीज़ को एक्सेस करने का। कीज़ कहने का क्या मतलब है, जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ये फुल नेम क्या है, की है। एज क्या है, की है। CGPA क्या है, की है। ये राहुल कुमार क्या है, वैल्यू है। 20 क्या है, वैल्यू है। 8.2 क्या है, वैल्यू है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास की वैल्यू के पेयर्स होते हैं। और किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर पर्टिकुलर की को एक्सेस करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो है कि हम लिखें ऑब्जेक्ट डॉट अपनी की का नाम, या फिर हम लिखें ऑब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट अपनी की का नाम अपने डबल कोट्स के अंदर। दोनों ही तरीके सही तरीके हैं। हम चाहें तो यहाँ से console.log करवा सकते हैं अपना स्टूडेंट के। अगर फॉर एग्जांपल मुझे एज प्रिंट करवानी है तो स्टूडेंट की एज हम इस तरीके से भी प्रिंट करवा सकते हैं। सेव कर लिया, रिफ्रेश किया, स्टूडेंट की एज आ गई 20 के इक्वल। या फिर हम सीधा लिख सकते हैं डॉट एज, सेव किया, रिफ्रेश किया, अभी भी एज आ गई 20 के इक्वल। एक चीज़ याद रखनी है, जब हम डॉट को यूज़ करते हैं तब हमें कोई कोट्स यूज़ नहीं करने, यानी ये डबल कोट्स भी नहीं लगाने, हमें सिंगल कोट्स भी नहीं लगाने। पर जब हम स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करते हैं तब हमें कोट्स को यूज़ करना पड़ेगा। तब अगर हम ऐसे लिख देंगे, रिफ्रेश करेंगे, हमारे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि एज को वो दूसरे किसी वेरिएबल की तरह समझेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमें कोट्स लगाने होंगे। सेव किया, रिफ्रेश किया, वैल्यू सही आ गई। अगर मुझे CGPA को देखना है तो हम यहाँ लिख देंगे CGPA। ये स्ट्रिंग नहीं है, ये हमारे वेरिएबल का नाम है अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। रिफ्रेश किया, CGPA की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसके साथ साथ हमने एक बार वेरिएबल को नाम दिया, हमें पता है हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई वेरिएबल बनाया होता लेट a इज इक्वल टू 25, तो कल को मैं a की वैल्यू को 10 भी कर सकती थी, बिल्कुल वैलिड होता। ये नई वैल्यू असाइन करने का नया तरीका है। पर ऑब्जेक्ट्स के अंदर कैसे नई वैल्यू असाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मुझे मान लो कल को एज जो है इंक्रीज करनी है बाय 1, तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट
की एज, इससे क्या होता है स्टूडेंट की एज को हम एक्सेस कर पाएंगे और उसके अंदर हम इंक्रीज कर देंगे +1। तो स्टूडेंट की एज के अंदर इंक्रीज कर दिया मैंने +1 और यही जो वैल्यू है ये इसी वेरिएबल को हम असाइन कर देंगे। यानी पुरानी जो आपकी एज थी उसके अंदर +1 कर दिया तो यहाँ से नई वैल्यू आएगी 21 और उसे लेफ्ट की तरफ असाइन कर दिया असाइनमेंट ऑपरेटर से, तो ये 21 हो गया। अब जब इसे प्रिंट करवाएंगे तो क्या प्रिंट होगा, 21 प्रिंट होगा। सेव कर दिया, रिफ्रेश किया, ओके CGPA यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, मुझे एज को प्रिंट करवाना है। सेव किया, रिफ्रेश किया, हमारे पास एज आ गई 21 के इक्वल। तो इस तरीके से किसी भी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। कल को राहुल कुमार की जगह नेम में अगर हमें करना हो राहुल शर्मा, नया ही नेम निकालना है, तो हम इसे लिख सकते हैं राहुल शर्मा और फिर नए नेम को हम प्रिंट करवा सकते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये क्या आ गया, राहुल शर्मा आ गया। तो ये हमारा प्रॉपर एक जावास्क्रिप्ट का कोड है जिसमें हमने एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाई, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए और फिर उसे प्रिंट करवाया। एक चीज़ आपके दिमाग को थोड़ा सा अशांत कर रही होगी, अभी मैं पॉइंट आउट भी कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है और उसके आगे हमने कॉन्स्ट यूज़ किया है, फिर भी हम यहाँ पे उसके नेम को चेंज कर पा रहे हैं। अब ये क्या अलग सी चीज़ है, क्योंकि अगर मैंने कोई नॉर्मल वेरिएबल बनाया होता कॉन्स्ट और उसको मैंने नाम दिया होता नेम इज इक्वल टू और यहाँ पे मैंने लिखा होता राहुल, और कल को उस राहुल को फॉर एग्जाम्पल इस नेम को हम बनाने की कोशिश करते सचिन, तो क्या होता, हमारे पास यहाँ एरर आ जाता। इनफैक्ट इतना जो कोड है सिर्फ इतने कोड में एरर आएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई नॉर्मल वेरिएबल है और उसको नई वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं, रिफ्रेश किया, एरर आ गया। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एरर होते हैं पढ़ के समझ आ जाता है क्या है, कि मतलब हम किसी कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर नई वैल्यू असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ पे, लाइन नंबर 9 पे। लाइन नंबर 9 क्या है, ये लाइन है। तो यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल्स के अंदर तो आप चेंज नहीं कर सकते, पर कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की कीज के अंदर आप चेंज कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट जो होती है, क्योंकि वो एक कलेक्शन है, तो आपको पूरे कलेक्शन को चेंज करना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट को चेंज करने के लिए। सिर्फ नाम को चेंज करने से ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो जाती, सिर्फ एज को चेंज करने से ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो जाती। तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको चेंज करके उनके अंदर एरर लाने के लिए हमें पूरी ऑब्जेक्ट को चेंज करना पड़ता है, उसके एड्रेस को चेंज करना पड़ता है मेमोरी में। अब ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी देखने में, बट अभी के लिए ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे जो लेट होता है, लेट को हम अपडेट कर सकते हैं, कॉन्स्ट वेरिएबल को अपडेट नहीं कर सकते। पर हाँ, कॉन्स्ट में अगर ऑब्जेक्ट हो तो उस ऑब्जेक्ट की की को हम अपडेट कर सकते हैं। इतना याद रख लेना है, ऑब्जेक्ट की को क्यों अपडेट कर पा रहे हैं या उसके अंदर कब एरर हमारे पास आना स्टार्ट होगा, वो हम बाद में ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जब डेडिकेटेड अपना चैप्टर पढ़ेंगे तब हम बात कर रहे होंगे। तो अभी के लिए हमने वेरिएबल से रिलेटेड, डेटा टाइप से रिलेटेड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पढ़ ली हैं, एंड आज के लिए हमने अच्छा खासा जो है मेहनत कर ली है जेएस के ऊपर, एंड इतने कॉन्सेप्ट्स आर गुड इनफ फॉर आवर फर्स्ट लेक्चर। तो आई होप कि जावास्क्रिप्ट पढ़ने में हमें खूब सारा मज़ा आया होगा। और नेक्स्ट चीज़ जिसकी तरफ हम बढ़ने वाले हैं वो होंगे हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें अमेजॉन की वेबसाइट के ऊपर फॉर एग्जाम्पल इस तरीके का एक प्रोडक्ट दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखेंगे, यानी रियल लाइफ वेबसाइट्स में किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर ये प्रोडक्ट मुझे दिया हुआ है तो क्रिएट अ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट कॉल्ड प्रोडक्ट टू स्टोर इन्फॉर्मेशन शोन इन द पिक्चर। पिक्चर के अंदर मेरे पास जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करवाने के लिए किस तरीके की ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं वो हमें सोचना है। आप चाहें तो हम 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसको सॉल्व करने का आप तरीका देख सकते हैं, और सेकेंड वाले को अपना खुद का टाइम लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हम इंडिविजुअल वेरिएबल से ही स्टार्ट करेंगे। इंडिविजुअल वेरिएबल देख लो क्या क्या बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका एक नाम है जो मुझे स्टोर करना पड़ सकता है, हर प्रोडक्ट का अपना नाम होता है, इसका भी कुछ नाम है। इसके अंदर एक रेटिंग नाम की चीज़ है, इसके अंदर एक डील ऑफ द डे नाम की चीज़ है कि क्या इस प्रोडक्ट के ऊपर डील अभी चल रही है या नहीं चल रही, और साथ के साथ इसका एक प्राइस है, ऑफ़र भी है कि ऑफ़र कितने % का ऑफ़र है। तो इस तरीके से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। सारी इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर कराने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए हम चाहें तो इस डील को इग्नोर कर सकते हैं। हम ये 4 इन्फॉर्मेशन स्टोर कराएंगे, नाम क्या है, रेटिंग कितनी है, ऑफ़र कितना है और प्राइस क्या है। अभी इन सब का टाइप भी लिख लेते हैं। नेम क्या होगा, नेम हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा। रेटिंग क्या होगी, रेटिंग को हम नंबर रख सकते हैं, रेटिंग की वैल्यू 1 से लेके 5 के बीच में कुछ होगी। ऑफर क्या होगा, ऑफर भी एक नंबर होगा, कितने % का ऑफर चल रहा है। प्राइस क्या होगा, प्राइस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ नंबर। अगर हम डील को भी स्टोर करवाते तो इज डील
हम एक वेरिएबल बना सकते थे, इस डील एक बूलियन वैल्यू होती, ट्रू होता तो मतलब डील चल रही है, डील ऑफ द डे है ऑफर इसके ऊपर, और फॉल्स होता तो डील ऑफ द डे नहीं है। तो बूलियन वैल्यू को अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं। तो ये 4 वैल्यूज़ हैं जिनको हमें प्रिंट करवाना है। तो हम अपनी ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, या इनफैक्ट डायरेक्टली कोड में लिखते हैं। वी आर गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट, और इसको नाम देंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारी ऑब्जेक्ट हो गई, इज इक्वल टू, इसके अंदर क्या क्या की वैल्यू पेयर्स होंगे। सबसे पहले तो प्रोडक्ट का नेम हम लिख सकते हैं, इसको नेम भी लिख सकते हैं, तो इसको टाइटल भी लिख सकते हैं, जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आ रहा है। ऑल्दो नेम नेचुरली आता है तो नेम भी लिख सकते हैं। इसे अभी के लिए बड़ा सा पार्कर जॉटर स्टैंडर्ड सीटी बॉल पेन मैं नहीं दूंगी, इसको सिंपल सा हम बॉल पेन बोलेंगे। बॉल पेन हमारा टाइटल हो सकता है। उसके बाद हम इसके अंदर रेटिंग लिख सकते हैं। रेटिंग के अंदर हमें पता है हमेशा 5 स्टार में से कोई रेटिंग होती है, तो रेटिंग के अंदर अभी 4 स्टार टाइप रेटिंग दिख रही है, तो 4 वैल्यूज़ के अंदर स्टोर करा सकते हैं। हमारे पास एक ऑफ़र नाम की चीज़ है, ऑफ़र के अंदर हम वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। अभी 5% का ऑफ़र है तो 5 लिख देते हैं। एक हमारे पास प्राइस है, प्राइस के अंदर हम लिख सकते हैं 270। तो इस तरीके से डेसिमल कोई वैल्यू है नहीं, तो इस तरीके से हमारी ये प्रोडक्ट और सेमीकोलन, ये प्रोडक्ट नाम की ऑब्जेक्ट हो गई। हम चाहें तो इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं, हमने लिख दिया यहाँ पे प्रोडक्ट। सेव कर लेंगे, रिफ्रेश करेंगे, हमारे पास हमारा प्रोडक्ट आ गया। सारी की सारी वैल्यूज़ हैं। हम अगर देखना चाहें इसका टाइप, तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट विल बी एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक और चीज़ स्ट्रिंग्स के बारे में जावास्क्रिप्ट में, कि स्ट्रिंग्स के अंदर अगर आप ए बी जैसे नॉर्मल नंबर्स होते हैं, नंबर्स में अगर आप 1 + 2 करेंगे जावास्क्रिप्ट में, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 3। आप 2 - 1 करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 1। इस तरीके से मैथ की जा सकती है जावास्क्रिप्ट में, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, पर मैथ की जा सकती है। वहीं पे आप स्ट्रिंग को अगर करेंगे कि 1 2 3 + 1, इसका क्या आउटपुट होगा, वैसे दिखाई भी दे रहा है, इसका आउटपुट होगा 1 2 3 1। यानी स्ट्रिंग क्या करती है, अगर स्ट्रिंग के साथ प्लस में आप कुछ नंबर लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग के अंदर जुड़ जाता है, ऐड नहीं होता, स्ट्रिंग के अंदर जुड़ जाता है। तो इसीलिए स्ट्रिंग्स यूनिक होती हैं, स्पेशल होती हैं जावास्क्रिप्ट में। लेट मी क्लियर दिस। अगर मैंने लिखा ABCD + 1 2 3, तो क्या हो गया, ये बन जाएगा ABCD 1 2 3। और यहीं पर मैंने लिख दिया 1 2 3 + 1 2 3, तो ये बन जाएगा 1 2 3 एंड 1 2 3। तो स्ट्रिंग के साथ जब भी आप कुछ ऐड करते हैं तो वो चीज़ ऐसा नहीं है स्ट्रिंग भी नंबर बन जाएगा, फिर नंबर से ऐड होके हो जाएगा, ये 2 4 6 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। स्ट्रिंग के बाद में वो नंबर भी स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट होकर नंबर की तरह जुड़ जाएगा। तो एक स्पेशल चीज़ होती है जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स के बारे में। अब नेक्स्ट अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में भी सिमिलर सा ही हमें काम करना है। मुझे क्या दिए, मुझे एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल दी है, यहाँ पे कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल हो सकती थी। इसके अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रही है, उस इन्फॉर्मेशन को मुझे एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कराना है, और इस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे अपनी प्रोफाइल ऑब्जेक्ट। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले क्या करना है, एक बार पॉज करना है, खुद से सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें पता है इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन देख लो। इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन में क्या है, एक हमें पता है हमारी हर जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल होती है उसका कुछ यूज़र नेम होता है, या इसको हम नेम कह सकते हैं, यूज़र नेम कह सकते हैं। दूसरा, हम फॉलोअर्स का काउंट स्टोर करा सकते हैं, तो ये भी क्या होंगे, फॉलोअर्स होंगे, तो ये हमारा एक फॉलोअर्स का काउंट हो जाएगा। एक हमारा फॉलोइंग का काउंट हो जाएगा, फॉलोइंग काउंट। एक हमारे पास फॉलो का बटन हो सकता है, तो इज़ फॉलो, हम फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसकी इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करा सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। नंबर ऑफ़ पोस्ट में हम पोस्ट नाम का एक वेरिएबल बना सकते हैं, जिसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं उसको स्टोर करा सकते हैं। डिटेल्स नाम का एक वेरिएबल बना सकते हैं, या इन्फॉर्मेशन या बायो नाम का एक वेरिएबल बना सकते हैं, उसमें बायो में क्या क्या लिखा हो वो सारी चीज़ें। अब ऐसे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, हम क्या करेंगे, 4 वेरिएबल्स का एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले देख लो इन्फॉर्मेशन क्या स्टोर करानी है, फिर देख लो टाइप क्या क्या है। यूज़र नेम का क्या टाइप होगा, यूज़र नेम का टाइप होगा स्ट्रिंग, दिस विल बी स्ट्रिंग। इज फॉलो का क्या टाइप होगा, इसका टाइप होगा बूलियन। फॉलोइंग का क्या टाइप होगा, दिस विल बी अ नंबर। फॉलोअर्स का क्या टाइप होगा, दिस विल ऑल्सो बी अ नंबर। अब इसको स्टोर कराने के लिए अपनी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। लेट्स क्रिएट आर न्यू ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट, इसको कह देते हैं प्रोफाइल। प्रोफाइल इज इक्वल टू, प्रोफाइल के अंदर सबसे पहले यूज़र नेम आ जाएगा, यूज़र नेम। यूज़र नेम के अंदर हम स्टोर करा देंगे श्रद्धा खापरा, इस तरीके से एक यूज़र नेम। हम चाहें तो @ करके भी स्टोर करा सकते हैं, कॉमा। उसके बाद सेकंड वेरिएबल पर आ जाते हैं। नेक्स्ट चीज़, हम इज़ फॉलो को स्टोर करा सकते हैं। इज़ फॉलो मान लो हमने कर दिया अभी फॉल्स। उसके बाद हम फॉलोअर्स को स्टोर करा सकते हैं। फॉलोअर्स मान लो कुछ भी रैंडम नंबर 1 2 3 सेव करवा दिया हमने।
उसके बाद फॉलोइंग को स्टोर करा सकते हैं, फॉलोइंग में भी हम कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं। तो इस तरीके से 4 इन्फॉर्मेशन हमने सेव करवा ली। अब चाहें तो कंसोल के अंदर जाके हम अपनी प्रोफाइल को प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये हमारी प्रोफाइल, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी, जिसमें हर किसी में इंडिविजुअल वेरिएबल्स हैं। अच्छा, एक और स्पेशल चीज़, अगर हम टाइप ऑफ प्रोफाइल करेंगे, टाइप ऑफ प्रोफाइल, वो क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, हम सबको पता है। पर हम अगर अलग से जाके, या इनफैक्ट यहाँ पे मैं प्रिंट करवाती हूँ, console.log, अगर हम करें टाइप ऑफ प्रोफाइल, तो वो हमारे पास आएगा रिफ्रेश ऑब्जेक्ट। पर अगर हम करें टाइप ऑफ प्रोफाइल के अंदर यूजर नेम, इस तरीके से प्रोफाइल यूजर नेम से यूजर नेम प्रिंट होता है और उसका टाइप क्या होगा? इसे सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, उसका टाइप होगा स्ट्रिंग। तो ये वेरिएबल क्या है? ये वेरिएबल अपने आप में एक स्ट्रिंग है। इसी तरीके से इज फॉलो का हम चाहें तो टाइप देख सकते हैं, रिफ्रेश किया, इट विल बी अ बूलियन वैल्यू। हम चाहें तो फॉलोअर्स का टाइप देख सकते हैं, सेव किया, रिफ्रेश किया, इट विल बी अ नंबर। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर जो की वैल्यू पेयर्स हैं, उनके अंदर भी हम अपने डेटा टाइप को, इंडिविजुअल डेटा टाइप को चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज के लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें सीख ली हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आई होप कि ये जो जावास्क्रिप्ट की हमारी नई जर्नी है, इसके फर्स्ट लेक्चर में हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती हैं हमारी प्रोग्रामिंग जर्नी की शुरुआत को। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।